राम राम किसान भाइयों। और हमारे क्षेत्र में फसलों की बुआई की हुई है। किसान भाई अपने खेतों में रोग कीटों के बचाव के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। लेकिन छिड़काव करने वाले कृषकों और जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनको के लिए आज विशेष संदेश ये है कि जो भी हमारी फसलों में रोग कीट आ रही है, रोग कीट के अनुरूप ही हमें कीटनाशकों का खेतों में प्रयोग करना है। और विशेष तौर से उसमें कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़े अपन ने। तो कई किसान हैं भाई जो अज्ञानता में जो खेतों में अपने रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रही है, वो सावधानियां नहीं बरत रही है। सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। यदि सावधानियां नहीं बरता तो कई घटनाएं घटित हो सकती हैं। शारीरिक और मानसिक नुकसान भी अपन उठाना पड़ सके कई बार। तो आ किसानों ने विशेष तौर वही संदेश है कि जो भी आप खेत में रासायनिक दवाओं को छिड़काव करा तो बिंग बारे में अपन पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आ दवाई अपने खेत में के काम आसी, किसी फसल में किसी कीट ने और किसी रोग ने नुकसान पहुँचा सी, ख़त्म कर सी बाने। तो ये वास्ते अपन के है कि एक तो जो भी आप डब्बो मार्केटों या आप दवाई आप खरीदा तो बिंग सके एक तो अपन पुस्तिका मिले या पैम्पलेट मिले तो बी पर पूरी जानकारी लिखेड़ी वह का भाई दवाई के काम आसी, कितनी मात्रा काम में लेनी है, के सावधानी में बरतनी है, खटाई न रखनी है, के स्टोर को स्थान आएंगो, कितनी मात्रा के हिसाब में मिलानी है, पूरी जानकारी लिखेड़ी वह। एक तो अपन पूरी जानकारी अपन पढ़नी चाहिए। कई डब्बा पर अलग अलग है तिकोने आकार को चिन्ह बना के अपन ऊपर कलर लिखे, कलर आवे लाल आवे जो सौ घातक जहर हुआ है, बीग ऊपर लाल कलर आसी, तिकोने पर निशान आसी रेड कलर में, और हरियो आसी वो सौ थोड़ा सो कम है कि बहुत ज़्यादा घातक है, विनाशकारी कम हुआ है लाल के बजाय। तो अपन जहाँ तक ज़रूरत हुआ है तो हरियो जो ट्रिंगुलर पर जो कलर हुआ अपन उपयोग में हरियो लेना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया की जानकारी अपन पूरी होनी चाहिए। और बिंग बाद में अपन खेत में फसल में अपन छिड़काव करना चाहिए। आप कई दवाइयाँ को आप के मिक्स करके घोल बनावा तो भी में अपन विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए कि आ दवाई में मिल सी कौन मिले। कई अज्ञानताओं के अगर तीन तीन चार चार दवाइयाँ एक साथ मिला लें पे कई बार के अपने नुकसान भी कर देवे, फसल ने नुकसान कर देवे, मानव के भी नुकसान है, पशु पक्षियों के भी सारा अपने नुकसान रहे। तो एक तो जितनी भी अपन डोज आप काम में लेवा आप एक तो कृषि विशेषज्ञों पूरी जानकारी लेके अपन मात्रा काम में लेनी है। एक तो जितनी डोज अपन बतावा है कि 1 लीटर पानी में इतना ml इतनी ग्राम अपन मात्रा दवाई लेनी है, अनुरूप अपन काम करना है। अच्छी तरह आप घोल बना लियो। घोल को विशेष तौर ध्यान रखना है कि एकदम अपन शांत जगह बनाना है, आसपास कोई बच्चा नहीं हुआ है, आसपास में कोई पशु नहीं हुआ है, अकेलो एक किसान हुआ है जो दवाई को छिड़काव करे या एक दो जगह बिना सहयोगी हुआ है, वे लोग होना चाहिए, अन्य लोग बटन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार को घोल बना के अपन यदि छिड़काव करा भी पहला अपना यंत्र है, यंत्र की अच्छी तरह से अपन पहचान कर ले जांच कर लेनी चाहिए कि में की प्रकार की त्रुटि नहीं हो। कई बार के यंत्र आप जांच से पहचान करा को नहीं, कई बार बिंगा नोजल है जगह रुक जावे कचरा हूँ तो भी यूँ पहला अपन के साफ सुथरा पानी डाल के यंत्र की जांच कर लेनी है। यंत्र एकदम साफ सुथरा चलने लग रही है बिंग बाद में ही अपन भी में रासायनिक दवा डालनी है। हाँ, तो कई बार देखिए है कभी के बाद में यंत्र है जगह जगह जंग आ जावे या कोई कचरो आ जाए तो नोजल रुक जावे तो किसान कई बार के एक दवाई छिड़कते ही बिंग महीना हाथ मारे, कई बार के एक बार दवाई आँखें में भी लाग जाए, मूंग भी लाग जाए। इस तरीके अपन के एक पूरा बचाव करना है। और एक अपन के एक साफ सुथरा जका अपन कपड़ा है जो कैसे कपड़ा पहनना है, कभी एक आँख के ऊपर चश्मा होना चाहिए, पूरा अपना मुंह फेस हाथ पैर सारा एकदम अपना ढकड़ा होना चाहिए कि ऊपर कोई रासायनिक दवा अपने शरीर के ऊपर टच नहीं हो जाए। बढ़िया तरीके आप हवा को विशेष तरह ध्यान रखना है। यदि हवा सामने आ रही है तो बिंगे सामने जाकर अपन को छिड़काव को नहीं करना है, बिंगे विपरीत करना है छिड़काव का जगह भी बिंगा जगह आप हवा छिड़का भी टाइम दवाई के एक हवा में उड़े अपने ऊपर शरीर पर नहीं गिरे। तो इनको अपन विशेष तरह ध्यान रखना है कि शरीर पर एक तो दवाई नहीं गिरनी चाहिए, 3-4 लोग अपने आसपास पास में होना चाहिए। यदि कई प्रकार कई बार की घटना हो जाए कहेंगे दवाई को किया बहुत ज़्यादा असर आ जाए, हाँ, तो एक दवाई को छिड़काव को टाइम को ध्यान रखना है, सुबह या शाम ने अपन दवाई को छिड़काव करना है।
पूरी दोपहर में कई किसान के कि एकदम धूप अच्छी धूप है बिंग भी टाइम के कि छिड़काव करें, तो बी टाइम को छिड़काव नहीं करना, वो अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है। और एक साफ सुथरे पानी की बोतल अपने आसपास से होनी चाहिए। अपन बट दवाई छिड़का या छिड़काव कर लग रहा अपने आसपास एक दो और अपने जगह सग मेम्बर है सहयोगी है, तो बंग सग की एक अपने कने साफ सुथरे पानी की बोतल भरेड़ी होनी चाहिए। कई बार के एक अपने पानी की भी जरूरत पड़ सके, कई बार के एक अपने कोई जलन हो जाए तो अपन की एक पानी पीस का हाथ मुँह धोस का, तो साफ सुथरा पानी अपने कने होना चाहिए। बढ़िया तरीके अपन छिड़काव कर लेवा बिंग बाद में क्या है कि बिंग कई थोड़ी बहुत दवाई अपने कने बच जावे। कई बार आप देख बोकरा का दवाई कितनी का बिंग विशेष तौर ध्यान रखना है। ढक्कन एकदम ऊपर ड्रम गए या ढक्कन है जबकि भी अपन ढोल के है एकदम ढक्कन बढ़िया तरीके लगा के रखना है, साफ सुथरा रखना है। दवाई छिड़कने के बाद में अपना जितना भी अपन कपड़ा पहन रखे अपन एक साइड है अपन पूरा कपड़ा खोल के अपन बढ़िया तरीकों की है कि हाथ मुंह धोगे और स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही अपन पानी या जितना ज़्यादा पानी है या अन्य पदार्थ है या अपन भोजन है तो भोजन को सेवन बाद में ही करना है। तो इस तरीके को अपन विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जितना भी कपड़ा है साफ सुथरे पानी ही धोना है। डिटर्जेंट है पाउडर है या साबुन है बढ़िया तरीके से धो के ही सुखाना है। बच्चा ने अपने आसपास को नहीं आने देना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बढ़िया तरीकों से छिड़काव करना है। छिड़काव को विशेष तौर पर महत्व बहुत जरूरी है। आप कि जल्दबाजी में कर देवा हड़बड़ाहट में कर देवा तो ये प्रकार को कोई छिड़काव को नहीं करना है। जिका भी आपने खाली डब्बा या थैली अपने कने दवाई की बची है वह अपन एक खाडो खोद के और भी में जला देनी है। और अभी धुएं के आसपास अपन कौन रहना है, नहीं अपने बच्चा ने जान देना है या अपने पशु पक्षियों को भी विशेष तौर पर अपने ध्यान रखना है। तो दवाई छिड़का तो ये टाइम अपन की है कि इस सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपन ध्यान रखने को टाइम है। आपने देखो सावधानी ही सुरक्षा है, इनमें कोई बचाव अन्य कोई बचाव को नहीं है। यदि आप बढ़िया तरीकों से सावधानी रख ली वो अपना बचाव है, वो अपनी सुरक्षा है। तो ये प्रकार को अपन विशेष तौर सीजन में ध्यान रख के अपन रासायनिक दवाओं को छिड़काव करना चाहिए। और एक आपके लिए एक उपयोगी संदेश है, वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।